सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। रेडियो ऐप एंड टेरेस्ट्रियल के थ्रू सुन रहे रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर के सभी श्रोताओं को आपके आरजे मेहताब का नमस्कार, अभिनंदन। अरे भागलपुर के एफएम सुन रहे हो और इतना कम बीट, कमाल है। अरे बेस बढ़ाना भाई 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 भाई। 90.4 FM, 90.4 FM, 90.4 FM, it's your voice। 90.4 FM, 90.4 FM, 90.4 FM, it's your voice। आज आपके साथ जुड़ा हूं एक खास प्रोग्राम सीरीज को लेकर, जिसका नाम है डिजिटल ज्ञान, डिजिटल साक्षरता की एक श्रृंखला। डिजिटल ज्ञान इस प्रोग्राम का एक नया एपिसोड हम लेकर आएंगे हर गुरुवार सुबह 11 बजे, और उस एपिसोड के रिपीट ब्रॉडकास्ट को आप सुन पाएंगे अगले 3 दिन, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सुबह के 11 बजे से। डिजिटल ज्ञान हमारा ये खास प्रोग्राम सीरीज स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर प्रसारित किया जा रहा है। दुनिया तुम्हारी राह देख रही है, चुपचाप तुमसे कुछ कह रही है। बदल दो तस्वीर जी जान से, बदल दो दुनिया ज्ञान से। हमारा आज और आने वाला कल होगा पूरी तरह डिजिटल, इसलिए डिजिटल दुनिया में जीने के लिए डिजिटल साक्षरता का होना बेहद जरूरी है। तो सुनना ना भूले हर गुरुवार सुबह 11 बजे डिजिटल साक्षरता पर आधारित हमारा खास कार्यक्रम श्रृंखला डिजिटल ज्ञान, हर गुरुवार सुबह 11 बजे, और इसका रिपीट ब्रॉडकास्ट इसी वक्त शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सुने। डिजिटल ज्ञान सपोर्टेड बाय स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन, न्यू दिल्ली। अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे इस प्रोग्राम को लाने का मकसद क्या है, तो हम आपको बताते हैं कि आखिरकार हम ये प्रोग्राम क्यों लेकर आए हैं। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के कारण डिजिटल दुनिया के साथ हमारा जुड़ाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण कई पॉजिटिव रिजल्ट्स के साथ साथ नेगेटिव रिजल्ट्स भी हमारे सामने आ रहे हैं, जैसे ऑनलाइन धोखाधड़ी, ट्रोलिंग, प्राइवेसी का उल्लंघन और बहुत कुछ। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं डिजिटल साक्षरता से जुड़ा एक खास कार्यक्रम डिजिटल ज्ञान, जिसका मकसद है आपको डिजिटल दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने के साथ साथ डिजिटली सशक्त बनाना, ताकि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का सुरक्षित और सही इस्तेमाल करने से जुड़ी अहम बातें जानकर एक अच्छे डिजिटल नागरिक बन सके। डिजिटल साक्षरता और उसके उपयोगिता को समझने के लिए आइए सुनते हैं एक रेडियो नाटक। नमस्ते गीता दीदी, आप क्या कर रही हो? मैं बिजली का बिल भर रही हूँ और आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेजों के विकल्प देख रही हूँ। दीदी, मैं छोटा हूँ पर बुद्धू नहीं। ये ना तो बिजली घर का ऑफिस है और ना ही पास में कॉलेजों की कोई लिस्ट। आप तो बस इस कंप्यूटर पे बैठ के कुछ कर रही हो। अरे रोहन, इसी कंप्यूटर की मदद से तो मैं घर बैठे ये सब कर पा रही हूँ, वो भी एक साथ। और इससे सिर्फ बिजली घर ही नहीं, बल्कि दुनिया में कहीं भी पहुँच सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। तो दीदी, ये देखकर बताओ कि कल का इंडिया कैसा है? कल का इंडिया आने वाले कल से कदम मिलाकर चलने वाला और नई नई तकनीकों से जुड़ा इंडिया, आपस में जुड़ा हुआ, तेजी से चलने वाला और भविष्य की रचना करने वाला इंडिया। पर ये होगा कैसे? डिजिटल साक्षरता। डिजिटल साक्षरता मतलब? डिजिटल साक्षरता का अर्थ है व्यक्तियों और समुदायों में नई डिजिटल तकनीकों को समझाने और अपने जीवन की परिस्थितियों के सार्थक कार्यों में उनका उपयोग करने की काबिलियत। उससे क्या होगा दीदी? उसी से तो मंजीत भाभी अब देश से बाहर रह रहे सुखबीर भैया से स्काइप पर बात करके कितनी खुश है। पास वाली राजकुमारी को कंप्यूटर सीखने के बाद कंप्यूटर टीचर की नौकरी मिल गई है। डिजिटल साक्षरता के बाद चंद्रपाल भैया का आत्मविश्वास बढ़ा है
और रश्मि ने मन बनाया डिजिटल साक्षरता का उपयोग कर आगे पढ़ाई करने का। समझे छोटू रोहन? दीदी, छोटू रोहन नहीं, डिजिटल रोहन कहिए। तो सुना आपने कि किस तरह गीता दीदी ने रोहन को कितनी आसान भाषा में डिजिटल साक्षरता के महत्व के बारे में बताया। लेकिन इससे पहले कि हम डिजिटल साक्षरता के बारे में बात करें और इसकी डिटेल में जाए, हमें ये समझने की आवश्यकता है कि डिजिटल दुनिया आखिर है क्या। जैसा कि हम जानते हैं कि डिजिटल स्पेस इंटरनेट द्वारा संचालित है, तो आइए सबसे पहले हम ये समझे कि इंटरनेट है क्या। इंटरनेट एक नेटवर्क है जिसमें सैकड़ों कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। इंटरनेट सूचना को एक डिजिटल प्रारूप में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाने की अनुमति देता है। ये जानकारी शब्दों, फोटो, ऑडियो, वीडियो या अन्य रूप में भी हो सकती है। डिजिटल ज्ञान डिजिटल मीडिया साक्षरता पर एक कार्यक्रम श्रृंखला है जो हमें जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनने में मदद करेगी। हमें उम्मीद है कि हमारे सभी श्रोता जो इंटरनेट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं इस कार्यक्रम से लाभ पाएंगे। आज हम में से अधिकांश लोग डिजिटल निवासी बन गए हैं, जिसका अर्थ है कि हम में से कई लोग हर रोज अपने दिन के इतने घंटे इंटरनेट पे बिताते हैं कि कई बार हमें लगता है कि हमारी दुनिया डिजिटल स्थान पर ही सीमित है। विशेष रूप से जब इस महामारी के दौरान दुनिया लॉकडाउन में रह रही है, हम इंटरनेट पे बहुत समय बिता रहे हैं। इतने प्रतिबंधों के बीच इंटरनेट ने हमें अपने प्रियजनों के साथ जुड़े रहने में मदद की है। इसने हम में से कई लोग को काम जारी रखने और दुनिया भर में क्या हो रहा है इसकी जानकारी दी है। कोरोना वायरस से पहले भी युवा हर चीज के लिए इंटरनेट का उपयोग कर रहे थे। स्मार्टफोन का उपयोग करने वाले 500 मिलियन से अधिक लोगों और 700 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ इंटरनेट ने हमारे जीवन पर कब्जा कर लिया है। हम इसका उपयोग बैंकिंग के लिए, चैट करने के लिए, दोस्तों से मिलने के लिए, सम्मेलनों में भाग लेने के लिए, व्यवसाय के लिए, नौकरी के आवेदन के लिए, यात्रा टिकट खरीदने के लिए, फिल्मों के लिए, एडमिशन लेने के लिए, खुद को शिक्षित करने के लिए, नए व्यंजनों की खोज करने के लिए, खाना ऑर्डर करने के लिए और ना जाने ऐसे कितने कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हम बिना एहसास किए डेटा उपभोग यानी डेटा कंज्यूम करते हैं और अपनी डिजिटल छाप यानी डिजिटल प्रिंट भी छोड़ते हैं। हम हर दिन अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करते हैं, उनके माध्यम से संचार करते हैं, वो भी डिजिटल दुनिया को बिना समझे और बिना अपने अधिकारों और दायित्वों को पहचाने। एक जिम्मेदार नेविगेशन और उपयोग के लिए हमें इस दुनिया के बारे में ज्ञान और जानकारी की आवश्यकता है। हम सोचते हैं कि कुछ बटन क्लिक करके और ब्राउज करके हम इंटरनेट की दुनिया को जानते हैं। हालांकि जानकारी प्राप्त करने की इस होड़ में हम बिना सोचे समझे जो कुछ भी उपलब्ध है उसका उपभोग करते हैं। हमारे पास 24/7 हर सेकेंड बहुत से प्लेटफॉर्म से जानकारी आ रही है और यदि हमारे पास विश्लेषण करने और गंभीर रूप से मूल्यांकन करने का कौशल नहीं है तो हम आसान से गलत सूचनाओं, चोरी, धोखाधड़ी और साइबर बुलिंग के शिकार हो सकते हैं। हमने इंटरनेट के माध्यम से अपनी दुनिया बनाई है और हम ये महसूस करते हैं कि ये हमारी अपनी जगह है। हमारे ईमेल खाते हमारे हैं, हमारी खरीदारी का विकल्प भी हमारा है। हमें लगता है कि हम इस दुनिया के बारे में सब कुछ जानते हैं, पर यहीं पर हम गलत हैं। ठीक उसी तरह जैसे वास्तविक दुनिया या भौतिक दुनिया में हम हर समय सीख रहे हैं और नियमों और विनियमों से संचालित होते हैं, डिजिटल दुनिया को भी जिम्मेदारी से नेविगेट करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए जब हम एटीएम का उपयोग करते हैं तो हम अपना पिन किसी से भी साझा ना करना याद रखते हैं। एक बार जब हम काम कर लेते हैं तो अपना एटीएम कार्ड निकालना याद रखते हैं।
इसी तरह डिजिटल दुनिया में जब हम अपने खातों में लॉगिन करते हैं तो हमें लॉग आउट करना भी सीखना चाहिए। हमें अपने पासवर्ड या पिन नंबर किसी के साथ साझा नहीं करना याद रखना चाहिए, और याद रखना चाहिए कि यदि हमारे पास अधिकार है तो हमारे पास कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। एक जिम्मेदार डिजिटल नागरिक होने के लिए सबसे पहले इंटरनेट की समझ बनाना जरूरी है। यह समझना जरूरी है कि अपनी डिजिटल छाप को कैसे नियंत्रित किया जाए, और इसे ही तो डिजिटल साक्षरता कहते हैं। डिजिटल साक्षरता इंटरनेट के तकनीकी ज्ञान और सोशल मीडिया अकाउंट बनाने या ईमेल वगैरह भेजने के तरीके सीखने से ज्यादा है। इसमें विभिन्न प्रकार की नैतिक, सामाजिक और चिंतनशील प्रथाओं को शामिल किया गया है जो हमें डिजिटल दुनिया को समझने में मदद करते हैं, ताकि हम इसे अपने दैनिक जीवन के एक हिस्से के रूप में जिम्मेदारी से उपयोग कर सकें। पारंपरिक तरीकों से साक्षरता में अंक सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने और महत्वपूर्ण सोच से संबंधित कौशल होते हैं, जिसका अंतिम लक्ष्य सक्रिय विचारकों और शिक्षार्थियों को विकसित करना है जो समाज में प्रभावी और सार्थक तरीके से जुड़े रह सके। डिजिटल साक्षरता में भी कुछ दक्षताओं को शामिल किया जाता है जिनसे डिजिटल दुनिया में सूचित भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी से उपयोग, समझने और कंटेंट बनाने की क्षमता मौजूद है। हमारी इस कार्यक्रम श्रृंखला डिजिटल ज्ञान में हम डिजिटल स्पेस के बारे में जागरूकता पैदा करेंगे, आपको एक सूचित उपयोगकर्ता बनने के लिए प्रशिक्षित करेंगे और आपको एक अच्छा डिजिटल नागरिक बनने में मदद करेंगे। हम अपने आप को या अन्य साथी डिजिटल नागरिकों को नुकसान पहुंचाए बिना डिजिटल स्पेस को जिम्मेदारी से और सुरक्षित तरीके से उपयोग करना सीखेंगे। डिजिटल साक्षरता का उद्देश्य डिजिटल मीडिया को समझने, प्रासंगिक बनाने और गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की महत्वपूर्ण क्षमता है, ताकि हम ऑनलाइन क्या करें और क्या ना करें इसका सही फैसला ले सके। इसका अर्थ यह भी है कि डिजिटल स्पेस हमारे व्यवहार, हमारी धारणाओं, विश्वासों और हमारे आसपास की दुनिया के बारे में भावनाओं को कैसे प्रभावित करता है, इसको समझना। हम में से अधिकांश डिजिटल निर्माता है क्योंकि हम ऑनलाइन कंटेंट बनाते हैं, शेयर करते हैं और उपयोग करते हैं। हम में से ज्यादातर का मानना है कि हम जो ऑनलाइन साझा करते हैं वो सिर्फ उन लोगों द्वारा ही देखा जा सकता है जिन्हें हम दिखाने का इरादा रखते हैं या जिनसे हम उस कंटेंट को देखने की अपेक्षा करते हैं। पर ऐसा नहीं है। इंटरनेट एक बंद मंच नहीं है, यह एक खुला सार्वजनिक स्थान है। दूसरों को क्या कंटेंट दिखाई दे सकता है, इसे नियंत्रित करने की आपकी क्षमता सीमित है। आपके द्वारा पोस्ट किया जाने वाला कंटेंट आप नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन उसके पोस्ट होने के बाद उसके साथ क्या होता है, इसे नियंत्रित करने की शक्ति आपके पास बहुत कम है। कई बार बिना जाने हम अपनी जानकारी ऐसे लोगों से साझा करते हैं जिन्हें हम नहीं जानते। यह कुकीज और अन्य ट्रैकिंग टूल के माध्यम से हो सकता है जो किसी वेबसाइट पर जाने पर आपके बारे में जानकारी दर्ज करते हैं कि आप कौन हैं और क्या करते हैं। इसलिए कभी मत भूलें कि कानून, नैतिकता और अधिकार ऑनलाइन दुनिया में भी लागू होते हैं। हम जो डिजिटल स्पेस में काम करते हैं उनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिजल्ट्स भी होते हैं। हमारे संविधान के कानूनी ढांचे द्वारा वह शासित भी होते हैं। हमारे पास अधिकार है जो हमें ऑनलाइन खुद को व्यक्त करने की अनुमति देते हैं, लेकिन अनुचित व्यवहार हमें जेल में भी डाल सकता है। हमारा ऑनलाइन व्यवहार, जैसे हमारी पसंद और नापसंद, हमारी खरीदारी का पैटर्न, हमारी पोस्ट और हमसे जुड़ी ना जाने कितनी चीजें हमारी डिजिटल पहचान बनाने में मदद करता है। इस दुनिया में सब कुछ स्थायी है, हर चीज का रिकॉर्ड रहता है और कई बार यह रिकॉर्ड उन लोगों के साथ साझा होता है जो इससे लाभ उठा सकते हैं। चाहे वह आपकी प्रोफाइल तस्वीर बदलना हो या ऑनलाइन क्विज में भाग लेना,
हमारे द्वारा किया गया एक भी क्लिक भूला या मिटा नहीं है। इसलिए इंटरनेट का उपयोग देखभाल और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए, समझ और ज्ञान के साथ। हमें सीखना चाहिए कि हम कैसे डिजिटल दुनिया का लाभ उठा सके, अपने अभिव्यक्ति के अधिकार और अपनी जानकारी को सुरक्षित और निजी रखते हुए। साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि हम अन्य डिजिटल उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल दुनिया को सुखद बनाने की जिम्मेदारी कैसे निभा सकते हैं। दुनिया तुम्हारी राह देख रही है, चुपचाप तुमसे कुछ कह रही है। बदल दो तस्वीर जी जान से, बदल दो दुनिया ज्ञान से। हमारा आज और आने वाला कल होगा पूरी तरह डिजिटल। इसलिए डिजिटल दुनिया में जीने के लिए डिजिटल साक्षरता का होना बेहद जरूरी है। तो सुनना ना भूले, हर गुरुवार सुबह 11 बजे डिजिटल साक्षरता पर आधारित हमारा खास कार्यक्रम श्रृंखला डिजिटल ज्ञान, हर गुरुवार सुबह 11 बजे, और इसका रिपीट ब्रॉडकास्ट इसी वक्त शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सुने। डिजिटल ज्ञान सपोर्टेड बाय स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली। तो दोस्तों, डिजिटल ज्ञान डिजिटल साक्षरता की एक श्रृंखला कार्यक्रम के आज के एपिसोड में हमने बात की इंटरनेट और डिजिटल दुनिया को लेकर। इंटरनेट ने हमारे जीवन को बहुत तरीकों से आसान बना दिया है, लेकिन वास्तविक दुनिया की तरह डिजिटल दुनिया को समझना महत्वपूर्ण है। डिजिटल साक्षरता हमें सुरक्षित, जिम्मेदार और लाभकारी तरीके से डिजिटल दुनिया को नेविगेट करने के लिए ज्ञान और जागरूकता से लैस करती है। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ आपका अपना आरजे मेहताब आप सभी से लेता है इजाजत। हम डिजिटल ज्ञान के अगले एपिसोड में डिजिटल दुनिया को लेकर अपनी बातें जारी रखेंगे। अगर आपका कोई सवाल या फीडबैक हो तो हमें जरूर बताएं। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 7549889911 यानी 7549889911 पर व्हाट्सएप करें या फिर हमें ईमेल करें radioactiveBhagalpur@gmail.com पर। डिजिटल ज्ञान सपोर्टेड बाय स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली। सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। नमस्कार। हम डिजिटल क्रांति की दहलीज पर खड़े हैं। टेक्नोलॉजी लोगों, समुदायों, व्यवसायों, देश और दुनिया को पूरी तरह से बदल रही है। मोबाइल फोन, कंप्यूटर और इंटरनेट से हमारी बातचीत, काम करने के तरीके, रहने के ढंग और जानकारी साझा करने की क्षमता में काफी बदलाव आया है। लेकिन इस प्रगति के बावजूद भारत में लाखों लोग अभी भी इस डिजिटल युग का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। हर हिंदुस्तानी की हथेली में मोबाइल फोन में देश के शासन की सूचना होनी चाहिए ताकि वो विकास की नई संभावनाएं तलाश करें। इसके लिए डिजिटल साक्षरता बहुत जरूरी है। प्रकाश पेशे से एक पेंटर हैं, पर डिजिटल प्रिंटिंग तकनीक की वजह से वो लगभग बेरोजगार हो गए। आजकल सब कंप्यूटर का जमाना है। अगर मेरे बिजनेस को और धंधे को बचाने के लिए मुझे कंप्यूटर सीखना ही पड़ेगा। रोजमर्रा की जिंदगी में डिजिटल टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल की जानकारी होना ही डिजिटल साक्षरता की उपलब्धि है। कंप्यूटर का मुझे ABCD भी नहीं आता था। अब मैं अपना डिज़ाइन कंप्यूटर पे ही करता हूँ। कंप्यूटर से बनाया हुआ डिज़ाइन जो मैं व्हाट्सएप से माध्यम से मैं कस्टमर तक का भेज देता हूँ। डिजिटल साक्षरता के माध्यम से बेहतर भविष्य और रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है लोगों में एक नई उम्मीद अपने सपनों को उड़ान देने की। हमारे 20, 22, 24 साल के नौजवान जो कंप्यूटर पर उंगलियां घुमाते घुमाते दुनिया को चकित कर दिया। विश्व में भारत की एक नई पहचान बनाने का रास्ता हमारे IT प्रोफेशन के नौजवानों ने कर दिया। अगर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से हिंदुस्तान के गांव जुड़ते हैं और गांव के आखिरी छोर की स्कूल में अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन दे सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे उन गांव के बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा मिलेगी।